नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइज। मैं अपना आप सभी का साथी, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई, आप सभी का मैं स्वागत भी करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइज। जल्दी से जुड़िएगा। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कल स्टार्ट किया था, डायमेंशन, उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से जुड़िएगा और इस क्लास को हर एक युवा बेरोजगार तक शेयर करने की जिम्मेदारी हर एक युवा बेरोजगार की रहेगी। तो जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। और सबसे पहले मैं एक बार आपका फिर अभिनंदन करता हूं। आपके इस अभिनंदन बैच के अंदर आप सभी का अभिनंदन है मेरे भाइयों। और हम महज कुछ दिनों की दूरी पर रुके हुए हैं, कुछ ही दिनों की बात रह गई है कि ये जो सपना है आपका कि काश एक सरकारी नौकरी होती, तो उस सपने से वो काश वर्ड बिल्कुल खत्म होने वाला है। जिस तरीके से आप इतने लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से अब कुछ दिनों की और बात है, हम अपना साथ बनाए रखेंगे। और जो मंजिल सोची थी हमने, जो सपना सोचा था हमने कि सरकारी नौकरी तुम्हारी होगी, और वो सपना साकार जरूर करेंगे गाइस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और शुरुआत करते हैं डायमेंशन की। हम लोग शुरुआत करते हैं डायमेंशन। जल्दी से आ जाइएगा। डायमेंशन आपके सामने आ गई है, बिल्कुल आ गई है डायमेंशन। जो ये डायमेंशन है, मैंने आपको बताया था, ये डायमेंशन बेसिकली क्या होती है, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए इसकी नीड पड़ती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। और जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालेंगे, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से हमें आसानी से क्या मिल जाती है, उसकी यूनिट भी मिल जाती है, उसकी यूनिट भी मिल जाती है, उसकी इकाई भी मिल जाती है। ये बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद जो हमने बात की थी कि ये डायमेंशन निकालेंगे कैसे, तो मैंने कहा था आप लोगों से कि मेरे प्यारे भाइयों, कि आपको जब डायमेंशन निकालनी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उसका फार्मूला पता होना चाहिए। जब उसका आपको फार्मूला पता है, तो उस फार्मूले को आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। उस फार्मूले को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और उसको कितना तोड़ना पड़ेगा? उसे तब तक तोड़ेंगे जब तक उसके अंदर कहां तक ना आ जाए हम, लेंथ, मास और टाइम उसमें ना मिल जाए हमें। लेंथ, मास, टाइम तक कंटिन्यूसली उसे हमने क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। जब हमें लेंथ, मास, टाइम मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्ट हमें डायमेंशन भी मिल जाएगी, और उस डायमेंशन से हमें उसकी यूनिट भी पता लग जाएगी। जब इस फार्मूले को तोड़ा जाएगा, यहां पर जब इस फार्मूले को तोड़कर हम क्या निकालेंगे? लेंथ, मास, टाइम। तो हमने कुछ रूल्स का क्या करना, ध्यान रखना है। और वो रूल्स की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 5 थी। और वो रूल कौन कौन से थे हमारे? पहला रूल था कि हम क्या नहीं कर सकते? जोड़ नहीं सकते। पहला रूल क्या था? एडिशन। क्या नहीं कर सकते हम लोग? एडिशन नहीं कर सकते। ये वाला काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दूसरा क्या था? सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट मतलब कि माइनस, मतलब घटा नहीं सकते। घटा नहीं सकते। तीसरा क्या था? एडिशन नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। और क्या होता है इसके अंदर मेरे भाई? और क्या होता है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या था? डिवीजन। चौथा पॉइंट क्या था? डिवीजन। भाग कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या था? एनी सिंबल। एनी सिंबल, कोई भी सिंबल।
एनी सिंबल, कॉमा, एनी नंबर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। कैसे, यहां देखिएगा, कोई भी नंबर की बात करें 1/2, 1, -3/2, 4 समथिंग, कोई भी ऐसा नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उसे कांस्टेंट कर देंगे, उस फार्मूले से हटा दिया जाएगा डायमेंशन निकालने वक्त। कोई भी सिंबल थीटा, पाई, के कांस्टेंट, यदि कोई ऐसा सिंबल आ रहा है उसे भी नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन रूल्स का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। रूल्स फॉर डायमेंशन, ये डायमेंशन के लिए क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो चलिएगा जल्दी से, बहुत बढ़िया एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल्स देख लिया कैसे क्या करना, वो फॉर्मेट कल वाला पोर्शन हो चुका है। आज बढ़ते हैं हम लोग अपनी डायमेंशन पर, और किसकी डायमेंशन की बात करेंगे, सबसे पहले स्पीड की बात करेंगे। सबसे पहले स्पीड की बात करेंगे। मैंने क्या कहा कि स्पीड क्या है, यहां देखिएगा, मैंने क्या कहा आपसे कि स्पीड क्या होती है। स्पीड आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। सर स्पीड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। इसका क्या निकालना है, डायमेंशन। तो इसका क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। और स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम ये फार्मूला होता है। अब जो डिस्टेंस है इसको क्या कंसीडर करते हैं भैया हम लोग, डिस्टेंस को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, लेंथ कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, लेंथ कंसीडर करते हैं। और टाइम को भी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं मेरे भाई, टाइम ही कंसीडर करते हैं। टाइम को हम लोग टाइम ही कंसीडर करते हैं। तो लेंथ का जो सिंबल है हमारे पास वो क्या है, लेंथ क्या आ गई यहां पर, ये लेंथ क्या आ गई, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गई ना। और डायमेंशन निकालते वक्त यही चाहिए थी, लेंथ। टाइम भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब आगे तो तोड़ने की जरूरत है ही नहीं, तो सिंबल लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बाबा, सिंबल, लेंथ का सिंबल एल होगा, टी का सिंबल, टाइम का सिंबल क्या होगा, टी होगा। अब डायमेंशन निकालेंगे तो मैंने डायमेंशन की फॉर्म बताया था कि मेरे भाई डायमेंशन की फॉर्म क्या होती है, विद इन द ब्रैकेट होती है। कहीं एम नजर आ रहा है, क्योंकि कौन कौन सी बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है, हमें लेंथ की जरूरत होती है, मास की जरूरत होती है और टाइम की जरूरत होती है। इन तीन की जरूरत होती है। तीन में से दो मिल गई है, लेंथ मिल गई है और टाइम मिल गया है, मास नहीं है। मास कहां है, मामा के घर। जो मामा के घर गया उसको जाने दो भैया, एम की 0 दिखा सकते हैं। एल कितना है यहां पर, 1 है साहब। टी नीचे है और पावर कितनी है टी की, 1 है ना। टी को जब ऊपर लेकर आएंगे साइन चेंज हो जाते हैं, सभी को पता है। टी को जब ऊपर लेकर आएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाते हैं, -1। लो सर, ये क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। किसकी डायमेंशन आ गई, आपके स्पीड की डायमेंशन आ गई। तो स्पीड की जो डायमेंशन आई है, यहां से यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, आप सभी को पता है। लेंथ की क्या होती है, मीटर। मास की क्या होती है, केजी। और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। जानकारी है ना। तो मास 0 है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, जिसकी पावर 0 होगी वो किसके बराबर, 1 के बराबर, तो उसे कंसीडर नहीं करेंगे। एल को देखते हैं, एल क्या है, मीटर। टाइम सेकंड। जैसी पावर है वैसी पावर लगा दो, लगा दिया -1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई, यूनिट आ गई सब। ये क्या आ गई, यूनिट आ गई। किसकी यूनिट आ गई है, ये आपके स्पीड की यूनिट आ गई है। तो डायमेंशन से डायरेक्ट क्या मिल गई, यूनिट मिल गई। आया समझ में, कोई दिक्कत, यस और नो, कोई दिक्कत, यस और नो, जल्दी से बताएंगे आप लोग। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। अब बात किसकी करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे। चलिएगा, बहुत बढ़िया।
वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के लिए क्या है, अब बात आती कि वेलोसिटी क्या है, पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी। ये भी क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी क्या निकालनी है, डायमेंशन। डायमेंशन निकालनी है तो फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन बोलते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दो पॉइंट के बीच की दूरी, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का, तो इट मींस ये क्या है, लेंथ है। इट मींस ये क्या है, लेंथ है। और टी क्या है, टाइम क्या है, टाइम ही है। डायमेंशन निकालते वक्त किसकी जरूरत होती है, फंडामेंटल यूनिट, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी की। कौन कौन सी, ये क्या आ गई है, लेंथ और टाइम। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गई है, क्या आ गई है, फंडामेंटल। बार बार लिखना ना पड़े भाई, लास्ट बार ये चीज बता रहा हूं मैं, क्या आ गई है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जरूरत कितनी की होती है, तीन की जरूरत होती है। तीन की किस किस की जरूरत होती है, मास, लेंथ और टाइम, इन तीन की जरूरत होती है। तीन में से दो मिल गई है साहब, तीसरी नहीं है तो मामा के घर है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा सिंबल, क्या हो जाएगा, ऊपर करके दिखाता हूं मैं, सिंबल क्या हो जाएगा, L बाई टी। M है यहां पर नहीं है, डायमेंशन ब्रैकेट में आएगी, M नहीं है तो 0। L कितना है साहब, 1 है। T कितना है, इसको ऊपर लेकर आएंगे -1। तो ये क्या आ गई, डायमेंशन आ गई, किसकी डायमेंशन आ गई, वेलोसिटी की। तो डायमेंशन आ गई तो बाबा यूनिट निकालने में क्या दिक्कत है, जिसकी पावर 0 उसका माना ही नहीं है हमने कुछ भी। तो जो लेंथ है वो क्या है, मीटर है। टाइम है वो क्या है, सेकंड है। जैसी पावर है वैसी मेंशन कर दो, वो क्या आ गई, ये यूनिट आ गई सर। ये क्या आ गई, यूनिट आ गई। किसकी यूनिट आ गई, ठोको ताली यार, आया समझ में। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, यहां तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं हम लोग, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ आगे की तरफ बढ़ाते हैं। वर्ड क्या है, एक्सेलरेशन। इसकी डायमेंशन जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगी यार, क्या होगी डायमेंशन इसकी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगी इसकी डायमेंशन। हरी अप बाबा, क्या होगी इसकी डायमेंशन, जल्दी से बताइएगा। यहां देखिएगा, ये जो एक्सेलरेशन आई है आपकी, ये जो एक्सेलरेशन है पता होना चाहिए ये क्या है, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। पता होना चाहिए आपको ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। पता होना चाहिए आपको ये क्या है मेरे भाइयों, फिजिकल क्वांटिटी है। क्या निकालनी है, डायमेंशन। डायमेंशन निकालना है तो फार्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ये फार्मूला होता है। अब भैया डायमेंशन के अंदर जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या निकालोगे, डायमेंशन निकालोगे। क्या निकालोगे, डायमेंशन। तो उस डायमेंशन के लिए क्या चाहिए हमें, फंडामेंटल। क्या चाहिए यार, बोलो मेरे भाई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चाहिए ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। अरे भैया कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, तीन चाहिए। तीन कौन कौन सी, एक लेंथ होगी, दूसरा मास होगा और तीसरा क्या होगा, टाइम होगा। ये तीन चाहिए ना। तो साहब ये तो तीनों नजर नहीं आ रही हैं, बस मुझे एक टाइम नजर आ रहा है। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी जो नजर आ रही है, ये वेलोसिटी जो नजर आ रही है, इसका फार्मूला फिर मुझे खोलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा था कि फार्मूले को तोड़ो
उतना तोड़ दो कि जहां आपको क्या नजर आ जाए मिलती हुई, लेंथ मास टाइम मिलता हुआ नजर आ जाए, तब तक तोड़ना है। तो भैया टाइम तो नीचे नजर आ गया, लेकिन वेलोसिटी के अंदर कुछ और चीजें हैं। तो यहां देखिएगा, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। मल्टीप्लाई में जो ऑलरेडी टाइम गिवन है, ये वाला, ये मल्टीप्लाई करती। अब आपको जानकारी है ही, समझदार आपको, ये पूरा का पूरा क्या आया है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये पूरा का पूरा क्या है? वेलोसिटी का ही तो फार्मूला है जो बताया मैंने। तो आप सभी को जानकारी है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी? लेंथ। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी? लेंथ। नीचे क्या है? टाइम। तो टाइम इंटू टाइम, और ज्यादा हमने इसे क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो अब क्या होगा? लेंथ और टाइम मिल गया है, लेंथ और टाइम मिल गया, मास नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई एक्स्ट्रा तो चीज नहीं मौजूद ना, यहां बिल्कुल नहीं है सर। तो लेंथ को क्या करेंगे? कैपिटल एल, टाइम को टी इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा? एल बाई टी स्क्वेयर। ये क्या हो जाएगा आपका? एल बाई टी स्क्वेयर। तो यहां डायमेंशन क्या आएगी? एम नजर आ रहा है कहीं? नहीं। लो भैया 0 किसके अंदर आनी चाहिए? ब्रैकेट में। एल कितना है? 1, टी कितना है? -2। ये क्या आ गई? डायमेंशन। किसकी डायमेंशन आ गई? एक्सेलरेशन की। और डायमेंशन से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं अपन लोग? यूनिट। m की पावर 0 कुछ नहीं लेंगे, l की पावर 1 तो क्या आ जाएगा? मीटर। टाइम क्या है? सेकंड। कितना है? -2। तो ये क्या आ गई? यूनिट आ गई। किसकी यूनिट आ गई रे बाबा? किसकी यूनिट आ गई है? एक्सेलरेशन की आ गई रे बाबा। किसकी आ गई? एक्सेलरेशन की। यस और नो? जल्दी से बताएंगे मुझे। यस और नो जल्दी से बताएंगे मुझे। हरी अप गाइस, जल्दी से बताएंगे। क्या आपको समझ में आ रही हैं चीजें? हाँ, आपको लेंदी बहुत नजर आ रहा होगा, बट एक बार जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इसमें 5 चीजें करनी है। 5 क्या? आपको देखना है ये क्या चीज है? फिजिकल क्वांटिटी है। उसके लिए क्या पता होना चाहिए? आपको फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद करना क्या है? फार्मूले को तोड़ना है। कब तक तोड़ना है? जब तक आपको लेंथ मास टाइम ना मिल जाए। उस समय क्या ध्यान रखना है आपको? रूल्स को ध्यान रखना है। कितने रूल्स को ध्यान रखना है? उन 5 रूल्स को ध्यान रखना है। बस, मुश्किल ही नहीं है यार। एक बार प्रैक्टिस तो करके देखो। एक बार मेरे भाई समुंदर में उतर के तो देखो, फिर पता लगेगा कि जिंदगी कितनी बड़ी हसीन चीज होती है। आप लोग समुंदर के किनारे बैठे हो, एक बारी उतरो इसके अंदर। बचपन से फोबिया है, फिजिक्स मुश्किल है, फिजिक्स मुश्किल है। अरे बाबा, किसने कह दिया फिजिक्स मुश्किल है यार? करके तो देखो। बिल्कुल नहीं है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट करेंगे फोर्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्स, जल्दी से आइएगा। क्या करेंगे आप? फोर्स को करेंगे सर। फोर्स यहां देखिएगा आप लोग। ये फोर्स क्या है आपको पता होना चाहिए। ये फोर्स क्या है? वही फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी भी 2 टाइप की होती हैं सब, ध्यान रखिएगा। ये फिजिकल क्वांटिटीज भी 2 टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर में। अभी मैं इसको ये नहीं बता रहा कि ये स्केलर है या वेक्टर है, बस इतना बता रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी है। क्या चाहिए? इसकी डायमेंशन। तो जिसकी डायमेंशन चाहिए उसका क्या पता होना चाहिए? देखो यहां स्टेप भी लिखता हूं, फिर इसको खोलते भी हैं। फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो क्या पता होना चाहिए? उसका फॉर्मूला। देखो स्टेप भी लिख रहा हूं मैं साथ के साथ। क्या पता होना चाहिए? फार्मूला। तो भैया इसका फार्मूला क्या होगा? फोर्स का। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फार्मूला लिख दिया। फिर क्या है? फार्मूले को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। कब तक? इसे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कब तक? जब तक लेंथ
मास टाइम ना मिल जाए, तब तक क्या करना है, इसे तोड़ना है। तो तोड़ो यार, इंतजार किसका है? मास मिल गया तो मास को नहीं तोड़ेंगे, मास को क्या करेंगे, कैपिटल एम लिख देंगे। एक्सेलरेशन कुछ नजर नहीं आ रहा, लेंथ मास टाइम, तो तोड़ो। तोड़ेंगे कैसे? इसका आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। इसका क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन में, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या है? वेलोसिटी अपॉन में। आया समझ में? अब देखो यार, क्या मिल गया आपको, ये भी मिल गया मास, सॉरी ये मास मिल गया, यहां पर नीचे टाइम मिल गया। अब ये वेलोसिटी आकर बैठ गया यहां पर, इस वेलोसिटी को फिर तोड़ना पड़ेगा, मतलब कि इसका फार्मूला ओपन करो तो क्या होगा, मास, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये क्या है, वेलोसिटी का फार्मूला। ये टाइम नीचे एक और भी तो है, तो लो भैया जो नीचे उसको भी लिख देंगे, लो टाइम। तो ये जो आपका आया, कौन आया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये जो आया, ये क्या आया, वेलोसिटी का फार्मूला। ये क्या आया, वेलोसिटी का फार्मूला। वेलोसिटी कहां से आई, एक्सेलरेशन के फार्मूले से। अब क्या करना है, सभी को पता है, टाइम नीचे मिल गया, ऊपर मास मिल गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ होती है। तो भैया फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी नहीं आती का, m इंटू में ये क्या आ गई, लेंथ, टाइम t इंटू में t। तो मास भी, लेंथ भी है, टाइम भी। आ गए ना इस स्टेप तक। किसका यूज किया है, तोड़ते ही आए हैं, रूल्स का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, m इंटू एल, t इंटू टी, क्या हो जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर 2। फ्रैक्शन में है, बट डायमेंशन तो हमेशा हॉरिजॉन्टल आती है, विद इन द ब्रैकेट। लो भैया, ब्रैकेट में m कितना 1, l कितना 1, t कितना -2। ये क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। किसकी डायमेंशन आ गई रे बाबा, किसकी डायमेंशन आ गई, ये किसकी आ गई, फोर्स की। जब डायमेंशन आ गई है तो बाबा करेंगे क्या, बहुत आसान सी बात है। ये क्या है, केजी, मास, लेंथ क्या है, मीटर, टाइम क्या है, सेकंड। जो जैसा है वैसा हमने लिख दिया। ये इसकी यूनिट भी मिल गई यहां से, और डायमेंशन भी मिल गई। कोई मुश्किल है क्या, एक बारी करके तो देखो जरा, एक बारी करके तो देखो भाइयों, करने की जरूरत है। बाबा रामदेव भी बोलता है करने से होता है। बाबा तुम क्यों नहीं करते हो यार। जो योग गुरु है पूरे देश का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, जो योग गुरु है, वो भी बोलता है आप लोगों को कि करने से होता है। तो क्यों नहीं करते, एक बारी करके तो देखो, सब कुछ होगा। चलें आगे, बहुत बढ़िया, वर्क डन, वर्क डन। चलिएगा साहब, वर्क डन बहुत बढ़िया है, मजा आएगा इसमें। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन क्या है, वही देखो 4 से 5 बताऊंगा डिटेल में, 4 से 5 बताऊंगा डिटेल में। आग लगा देंगे, फिर बिल्कुल लगा देंगे आग। देखिएगा वर्क डन। ये भी क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी। अब डायमेंशन निकालनी है इसकी, तो क्या पता होना चाहिए आपको, इसका फार्मूला क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। स्टेप रटवा दूंगा साहब, इसकी चिंता ना करें आप लोग। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, वर्क का फार्मूला होता है, बिल्कुल। तो इस फार्मूले को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कितना तोड़े, जब तक, कितना तोड़े भैया, रटवा दूंगा ये चीजें, जब तक लेंथ, मास,
टाइम ना मिल जाए तब तक तोड़ना है। तोड़ो यार। लेंथ मास टाइम कुछ नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो फोर्स है। तो अब इस फोर्स का क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स का भी हमें अपना इसका खुद का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन। ये मास इंटू में एक्सेलरेशन क्या है? इस फोर्स का फार्मूला ही तो आया है, मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ होती है। भैया बता बता के थक चुके हैं। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ होती है। आया समझ में? अब मास मिल गया मुझे, तो मास को क्या करेंगे? मास ही लेकर चलेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन ये तो एक्स्ट्रा आ गया, ये तो चाहिए ही नहीं था हमें। चाहिए क्या? लेंथ मास टाइम चाहिए ना, बट ये तो बीच में एक्स्ट्रा आ गया साहब। अब क्या करना पड़ेगा? इसका फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, मल्टीप्लाई में ऊपर क्या चल रही है? लेंथ चल रही है। अब देखो यार क्या हुआ, मास मिल गया, लेंथ मिल गया, टाइम मिल गया, बट एक्स्ट्रा में वेलोसिटी बैठा है। एक बार इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या है? इस एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब वेलोसिटी एक्स्ट्रा आ गया तो वेलोसिटी को खत्म करना पड़ेगा, वेलोसिटी को खत्म करना पड़ेगा। तो खत्म कैसे करेंगे? मास को क्या करेंगे? कैपिटल एम। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इनटू में ऊपर क्या चल रहा है? लेंथ। लेंथ को कैपिटल एल, नीचे एक और टाइम था उसको क्या कर देते हैं? टी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ होती है। तो क्या आ जाएगा? एम इंटू में एल इंटू में एल, नीचे क्या आ जाएगा? टी इंटू में टी। तो साहब करके देखो, एम कितना आया? 1, एल कितना आया? 2, टी कितना आया? 2। डायमेंशन तो हमेशा किस में चाहिए? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और विद इन ब्रैकेट। तो क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी रे बाबा? एम की पावर 1, एल ऊपर ही है, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी क्या हो जाएगा? -2। ये क्या आ गई? डायमेंशन आ गई। किसकी डायमेंशन आ गई भैया? वर्क डन की। किसकी डायमेंशन आ गई है यार? किसकी डायमेंशन आ गई है? जल्दी से बताओ, आवाज नहीं आ रही यार। किसकी डायमेंशन आ गई है? वर्क डन की। यहां से क्या निकाल लो? यूनिट निकाल लो यार। यूनिट कैसे निकलेगी? मास क्या है? केजी में। लेंथ क्या है? मीटर में। टाइम क्या है? सेकंड में। जो ये पावर्स हैं, ये पावर्स सेम एज इट इज मेंशन कर दो। केजी की 1 है, लिखो या मत लिखो। लेंथ की 2 है, मीटर स्क्वायर। टी क्या है? -2, तो -2। तो ये क्या आ गई आपकी? यूनिट भी आ गई साहब। ये क्या आ गई? यूनिट्स भी आ गई। तो साथ के साथ हमने क्या निकालनी शुरू कर ली? यूनिट्स को भी निकालना शुरू कर लिया। और यहां से एक बेसिक हम आइडिया पर पहुंच गए हैं। क्या पहुंच गए हैं? कि कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या पता कर सकते हैं? डायमेंशन। बस उसका क्या पता होना चाहिए? फार्मूला पता होना चाहिए। उस फार्मूले को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा कब तक? जब तक आपको क्या ना मिल जाए? लेंथ मास टाइम ना मिल जाए। और क्या करना पड़ेगा? रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? रूल्स। कितने रूल्स हैं? 5 रूल्स हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं है साहब, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आया समझ में आपको मेरे प्यारे भाइयों? कोई दिक्कत है यहां तक? मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत होगी। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगी, किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मुझे नजर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। चलिएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट बात किसकी करते हैं? एनर्जी की बात करते हैं। चलिएगा, वेरी गुड। किसकी बात करते हैं? एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। एनर्जी, ये एनर्जी क्या है?
ये एनर्जी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है आपकी। ये एनर्जी क्या है रे बाबा? फिजिकल क्वांटिटी है आपकी। बिल्कुल है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन निकालनी है। क्या पता होना चाहिए? मैं रटवा दूंगा आपको, ये रटवा दूंगा, ध्यान रखना। क्या पता होना चाहिए इसका फार्मूला? तो फार्मूला क्या होता है एनर्जी का? आप कहोगे कि एनर्जी किसके बराबर होती है? आप कहेंगे कि एनर्जी किसके बराबर होती है? आप क्या कहेंगे? एनर्जी किसके बराबर होती है? आप कहेंगे एनर्जी तो भैया वगडन के बराबर होती है। एनर्जी किसके बराबर होती है? वगडन के बराबर होती है। एनर्जी किसके बराबर है? वगडन के बराबर। अब आपको क्या पता होना चाहिए? वगडन का फार्मूला पता होना चाहिए। वगडन का फार्मूला क्या है? अरे अभी अभी किया था फार्मूला, क्या वगडन का? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वगडन का फार्मूला क्या? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब तो कर सकते हो यार, यस और नो? अब तो कर सकते हो, धूम मचा दो यार। अरे बाबा, क्या फार्मूला मिल गया? क्या करना पड़ेगा? भूल गए क्या? तोड़ना पड़ेगा यार। भूलते क्यों? तोड़ना पड़ेगा। कब तक? जब तक लेंथ मास टाइम ना मिले। तो तोड़ो। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ होती है साहब। तो दो चीजें तो मिल गई ना आपकी। क्या? मास मिल गया कैपिटल में, कैपिटल में लिख दो मास मिल गया। तो लो भैया, एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी अपॉन में टाइम। लेंथ को क्या करें? कैपिटल में। लो भैया, अब वेलोसिटी एक्स्ट्रा आ गया है। क्या हुआ इसमें? इसमें मास आ गया, लेंथ आ गया, टाइम आ गया, बट एक्स्ट्रा कौन आ गया? वेलोसिटी। तो इसका भी फार्मूला खोलो। मास इनटू में वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इनटू में लेंथ, टाइम इनटू में टाइम। एक टाइम पहले वाला और एक टाइम वेलोसिटी के फार्मूले वाला। अब क्या हुआ यहां पर? मास मिल गया, मास एज इट इज है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, ये भी लेंथ, दो एल आ गई सर, नीचे भी दो टी है। अब क्या हो जाएंगे? m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर 2। अब डायमेंशन तो हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म विद इन द ब्रैकेट आएगी। क्या हो जाएगी? L1 T2 T-2। क्या हो जाएगा? यूनिट केजी, मीटर। जो ऊपर लिखा है वो लिख दो साहब। ये क्या आ गई? यूनिट आ गई सर। किसकी हेल्प से? डायमेंशन की हेल्प से। निकाला ना? तो क्या आपको नजर आया कि जो डायमेंशन एनर्जी की थी, जो डायमेंशन एनर्जी की थी, जो डायमेंशन किसकी थी? एनर्जी की थी। जो डायमेंशन किसकी थी? एनर्जी की थी। वही डायमेंशन किसकी नजर आ रही है आपको? वगडन की भी। ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो इट मीन्स इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। ये दोनों क्या है? सेम डायमेंशनल पेयर है। ये दोनों क्या है? सेम डायमेंशनल पेयर है। कोई दिक्कत हो सकती है क्या? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो सकती है। मुझे लग ही नहीं सकता कि कोई दिक्कत होगी। तो ठीक है गाइस, आज हम लोग यहीं रुकते हैं। घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 या 3 बारी कीजिएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो अब समय हो गया आप लोगों से अलविदा लेने का, तो मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत मां।